डांग जिला का इतिहास गुजरात के दक्षिणी छोर पर बसा है। डांग जिला एक ऐसी जगह जो हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों और रहस्यों से घिरी है। आज जहां सन्नाटा और शांति है, वहीं कभी यहां युद्ध की गर्जना और आदिवासी ढोल की गूंज सुनाई देती थी। बहुत साल पहले की बात है, जब डांग पर कोई अंग्रेजी हुकूमत नहीं थी। यहां भील, वारली और कुकना जैसे आदिवासी समुदायों का राज चलता था। ये लोग जंगल को अपनी मां मानते थे। पेड़, नदी, पहाड़ इनके जीवन का हिस्सा थे। डांग में कई छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जैसे लिंगरा राजा, धारमपुर राजा और असलस राजा। हर राजा का अपना किला था और उनमें से सबसे प्रसिद्ध था पुनगढ़ किला, घने जंगलों में छिपा हुआ। कहते हैं कि उस किले में एक गुप्त सुरंग थी जो पहाड़ों के पार निकलती थी। युद्ध के समय राजा उसी रास्ते से निकल जाते थे। जब अंग्रेज भारत पर राज करने लगे तो डांग उनका सिर दर्द बन गया। यहां के जंगलों में उनके सैनिक रास्ता भटक जाते थे। आदिवासियों ने कई बार अंग्रेजी फौज को हराया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने डांग के राजाओं से कहा, तुम अपने जंगल हमें काटने दो, बदले में हम तुम्हें हर साल भुगतान डैंग्स दारबार फंड देंगे। राजाओं ने सोचा कि बिना युद्ध के अगर उनका इलाका बचा रहे तो यह ठीक है, और इस तरह 1842 में डांग दरबार की परंपरा शुरू हुई। हर साल सूरत में एक दरबार लगता था, जहां अंग्रेज अधिकारी आते और डांग के राजाओं को वार्षिक भुगतान देते। यह परंपरा आज भी जारी है। अब सरकार वो रकम देती है और डांग के राजा अपने पारंपरिक वस्त्र पहनकर दरबार में आते हैं। लेकिन डांग की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह संघर्ष और सम्मान की कहानी है। यहां के लोग आज भी अपने जंगलों की रक्षा करते हैं, परंपरा निभाते हैं और अपनी पहचान पर गर्व करते हैं। डांग का इतिहास सिखाता है कि अगर इरादा सच्चा हो तो छोटे से पहाड़ी जनजाति भी बड़े साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर सकती है। हरे जंगलों के बीच ढोल की आवाज गूंजती है और डांग का राजा आसमान की ओर देखकर कहता है, हम जंगल के रखवाले हैं और ये धरती हमेशा हमारी मां रहेगी।